जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम स्टडी विद अमन पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर की प्रश्नावली 3.1 करेंगे। इससे पहले हमने इसकी एक वीडियो डिस्कस कर ली है जिसमें हमने कोड के बारे में बात की थी और डिग्री के बारे में बात की थी, रेडियन के बारे में बात की थी तथा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में भी बात की थी। तो ये हमारी आज की ये सेकंड क्लास है। तो आज की प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आज की प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास का ये देख लेते हैं रिलेशन। ये है डिग्री तथा रेडियन में संबंध। जो 2 पाई रेडियन की वैल्यू होती है वो हमारी 360 डिग्री के बराबर होती है तथा पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो हमारी 180 डिग्री के बराबर होती है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात। मतलब आपको इसमें डिग्री दे रखा है और आपको इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम देख लेते हैं, जैसे 25 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो अभी हमने रिलेशन देखा था कि 180 डिग्री बराबर होता है हमारा पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बट्टे 180 रेडियन। तो 25 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बट्टे 180 गुणा 25। 5 पंजे 25, 5 से इसको काटेंगे तो 36 पर जाएगा। तो 25 डिग्री में हमारे 5 पाई अपॉन 36 रेडियन हमारी हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या रखा है कि माइनस का 47 डिग्री और यह 30 मिनट का साइन होता है। 30 मिनट को हमें रेडियन में बदलना है। तो अब हम देख लेंगे इसको। तो ये माइनस का 47 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले हम 30 मिनट को 30 डिग्री में बदल लेंगे। तो 30 मिनट को 30 डिग्री में बदलने के लिए हम 60 से भाग कर देंगे तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे 30 और ये 60 है तो ये जाएगा 1/2 बार जाएगा। तो 1/2 मतलब 0.5। तो हमारा -47.5 डिग्री हो जाएगा ये। अब हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में होंगे पाई बटे 180 रेडियन, इसीलिए माइनस का 47.5 डिग्री में होंगे पाई अपॉन 180 गुणा 47.5। पॉइंट जब हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ जाएगा और हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 नम 45, 5 पंजे 25 आएगा ये। ऐसे ये 5 3 15, 5 छंग 30 और ये 0। तो ये आ जाएगा हमारा 95 पाई अपॉन 360। फिर फर्दर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार जाएगा। ऐसे ये 360 इसका 72 बार जाएगा। तो हमारी कितने आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 19 पाई अपॉन 72 रेडियन के बराबर हमारी आ जाएगी। अब हम अपना देखते हैं थर्ड पार्ट। उसमें क्या रखा है कि 240 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो इसमें देखो हम जानते हैं कि चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन आ जाएगा। इसलिए हम 240 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 गुणा 240। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4। तो हमारा कुल मिला के 4 पाई अपॉन 3 रेडियन आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो हमारा फोर्थ पार्ट आता है, उसमें क्या रखा है कि 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन हो जाएगा। इसलिए 520 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 गुणा 520। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 नम 18, 2 से 52 को काटेंगे 26 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। अब हम अपना देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप प्राप्त कीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या रखा था कि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, बट इसमें क्या रखा है कि हमें रेडियन माप से डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है और इसमें पाई का यूज़ 22/7 करना है, वो सवाल में स्पेशली क्या रखा है। अब ये इसमें फर्स्ट पार्ट है 11/16 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ हम इसका उल्टा यूज़ करेंगे। जैसे हम पिछले सवाल में जो हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना था तो हम 180 डिग्री और पाई रेडियन लिख रहे थे, बट इसमें हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। इसलिए 11/16 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई गुणा 11/16। तो जब इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, ये भी काटेगा 4 चौक 16 और फिर उसके बाद 16 के बाद जाएगा ये। तो जब इसे 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 बचेगा 2, 4 पंचे 20। तो हमारा ये आ जाएगा 45 गुणा 11 बटे पाई गुणा 4। अब देखो 45 गुणा 11 तो ऐसे रहेगा, लेकिन हम 22 की वैल्यू 22/7 खोल लेंगे। तो जब नीचे इसका 22 रह जाएगा और 7 इसका पहुँच जाएगा ऊपर अंश में, और गुणा 4 ये रहा। अब 11 एकम 11, 11 दूनी 22।
तो जब हम 45 की गुणा 7 में करेंगे तो 315 आ जाएगा बटे 4 दूनी 8 डिग्री। अब ये हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया, ये आ गया हमारा डिग्री में। अब हम इसे आगे करते हैं सॉल्व। अब जैसे ही हम इसे 8 से इसे डिवाइड देंगे 315 को, तो ये आएगा 39.375 डिग्री। तो हमने 39 डिग्री बाहर ले लिया। अब हमने बचा हुआ जो 0.375 है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट में 60 से गुणा करके। तो ये आ गया 39 डिग्री, और इसको जो मिनट में आया 22.500, ये आ गया मिनट में आ गया। उसके बाद हमने ये वाला 22 भी क्या मिनट वाला ही बाहर ले लिया, तो 39 डिग्री आ गया, और ये 22 मिनट वाला ही बाहर आ गया। अब बचा हुआ जो 0.5 है, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 60 से गुणा करके। तो ये हो जाएगा हमारा 39 डिग्री 22 मिनट, और ये आ गया अब हमारा 30 सेकंड। तो ये हमारा 11/16 रेडियन की जो वैल्यू है वो हमारी है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम अपने देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। उसमें क्या रखा है कि माइनस के 4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे 180 डिग्री अपॉन पाई। तो माइनस का 4 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई गुणा माइनस का 4। अब देखो हम इसमें पाई का यूज़ कर लेंगे 22/7। तो 180 डिग्री का 180 डिग्री ऐसे आ गया था, पाई की वैल्यू का यूज़ कर लिया हमने, तो नीचे 22, और जो 50 के नीचे का 7 था वो पहुंच गया अंश में, 7 ही आ गया, माइनस का 4 ही आ गया। तो 2 से काट देंगे, 2 से 11 बार कटेगा, ये 2 से 90 बार कटेगा। तो जब हम इसकी गुणा 90 की गुणा और 4 की गुणा 7 की गुणा जब आपस में करेंगे तो ये आएगा माइनस के 2520 आंसर आएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 11। तो जब हम इसे 11 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा हमारा माइनस के 229 बार जाएंगे, और 1/11 शेषफल बच जाएगा हमारा। तो ये माइनस का 229 और 1 सही 11, एक माइनस का 229 और 1 सही 11 डिग्री आ जाएगा ये। तो हमारा माइनस का 229 डिग्री को हमने बाहर ले लिया, और बचा हुआ जो 1/11 है इसमें हमने 60 से गुणा करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये माइनस का 229 डिग्री आ गया। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 60/11 मिनट। तो जब हमने इसे 60/11 मिनट को आगे सॉल्व करा तो ये आया माइनस का 229 डिग्री तो सेम आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया 5 सही 5/11 मिनट। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको हम बाहर निकाल देंगे, मतलब मिनट के रूप में, और बचा हुआ जो पार्ट है उसमें 60 की गुणा करके इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो माइनस का 229 डिग्री ऐसे ही आ गया, ये 5 हमने बाहर निकाल दिया 5 मिनट, और बचे हुए 5/11 को 60 से हमने गुणा कर दी, और ये हमारा हो गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया अब सेकंड में। तो ये आ गया देखो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये 300/11 आएगा। तो जब 300/11 को भाग करेंगे हम तो ये आएगा 27.27 के आसपास आएगा। तो हमने 27.3 करके लिख लिया ऐसे लगभग में। तो ये आ जाएगा माइनस का 29 डिग्री 5 मिनट 27.3 सेकेंड आ गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसके देखते हैं थर्ड। उसमें क्या रखा है कि 5 पाई/3 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट कर, क्योंकि हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई, इसलिए 5 पाई/3 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई गुणा 5 पाई/3 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 60 बार जाएगा 180, अब ये बच जाएगा 60 गुणा 5 बराबर 300 डिग्री। इसका मतलब 5/3 रेडियन में हमारे 300 डिग्री होते हैं। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो अब इसमें फोर्थ पार्ट में क्या रखा है कि 7 पाई/6 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 7 पाई/6 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 7 पाई/6। तो 6 से हम काट देंगे 180 को, ये जाएगा 30 टाइम, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 गुणा 7 ये आएगा 210 डिग्री। तो हमारा 7 पाई/6 रेडियन में 210 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। इसने बोला कि 1 मिनट में तो 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में घुमा गया कोण। भाई एक पहिया है, जैसे ये पहिया, तो जब ये पूरा एक चक्कर स्टेप से लगाएगा ये पूरा, तो ये हमारा जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री को बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में घुमा गया कोण कितना है, 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि 1 मिनट या 60 सेकंड में परिक्रमा करता है। उसने सवाल में क्या रखा है कि 1 मिनट में परिक्रमा करता है 360 डिग्री।
तो हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट या फिर 60 सेकंड भी लिख सकते हैं 1 मिनट को। तो 60 सेकंड में परिक्रमण करता है 360 डिग्री, इसलिए 1 सेकंड में परिक्रमण करेगा 360 डिग्री अपॉन 0 से 0 कैंसिल, तो 6 से काटेंगे तो 6 टाइम्स में आएगा। तो इसका मतलब जो पहिया है वो 1 सेकंड में परिक्रमण 6 परिक्रमण कर लेता है। अब देखते हैं कि चूंकि एक परिक्रमण या मतलब एक चक्कर में घुमाया गया कोण 2 पाई रेडियन, जैसे हमने यहाँ से लिखी लाइन ये, तो इसलिए 6 परिक्रमण में जो घुमा गया कोण है वो हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारा 12 पाई रेडियन हो जाएगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः 1 सेकंड में घुमाया गया कोण कितना है 12 पाई रेडियन। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन। तो हमारे 4th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर की वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री के माप का कोण बनाएगा। तो इसमें हमें दे रखा है कि इसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर दे रखी है और चाप की लंबाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो हमसे इसने कह रखा है कि ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसको। तो हमने देखा था इससे पिछली जो वीडियो थी हमारी 11th क्लास की जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें हमने देखा था कि कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। तो अब देख लेंगे चाप की लंबाई 22 है और त्रिज्या हमारी 100 है, तो जब हम इसे 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा, तो हमारा कोण आ गया 11 बटे 50 रेडियन का, क्योंकि इस टाइप से कोण हमेशा रेडियन में ही आता। अब देख लेते हैं कि चूंकि अब हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्या होता है पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई, इसलिए 1150। देख लेते हैं अपना 4th क्वेश्चन। उसमें क्या रखा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। अब की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री की माप का कोण बनाएगा। तो बताना है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में भी देखा था जो 11th क्लास की थी हमारी, तो वहाँ देखा था हमने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो हमने देखो इसकी चाप की लंबाई लगा दी 22 और जो इसकी रेडियस है वो लगा दी 100, तो जब इसे 2 से काटेंगे तो ये 11 बार जाएगा और ये 50 बार जाएगा, तो कोण आ जाएगा हमारा 11 बटे 50 रेडियन। अब हमें डिग्री में चेंज करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई, इसलिए 11/50 रेडियन बराबर आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई गुणा 11 बटे 50, तो 180 डिग्री आ जाएगा। हमने उसमें पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 22 ये रहा और जो उसका 7 था वो ऊपर पहुंच गया, तो 180 डिग्री बटे 22 गुणा ये रहा 7, जो इसका 22 का था ये वाला 7 ये रहा गुणा 11/50, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 18 को 9 बार, तो जब हम और ये कट गया 11 से 11, उसके बाद 9 सत्ते हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63 बटे 5, तो जब हम इसको 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.6 डिग्री, तो हम नीचे लिख देंगे कोण बराबर आ जाएगा 12.6 डिग्री। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। उसमें क्या रखा है कि एक वृत्त जिसका व्यास, देखो व्यास लिख लिया हमने 40 सेंटीमीटर दे रखा है, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की, जीवा की जो लंबाई दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। जब देखो हमारा व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की, और जीवा सवाल में 20 सेंटीमीटर में दे ही रखी है। तो आगे क्या रखा है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे हमने एक वृत्त बना लिया ये, तो इसमें हमने ये रेडियस बना दी 20 ये आ गई 20 ये आ गई, बाकी ये हमारी क्या आ गई जीवा आ गई, ये हमारी कितनी थी 20 सेंटीमीटर थी। अब देखो इसके तीनों भुजाएं क्या है 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्या है समबाहु त्रिभुज होगा। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या है 60 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब ये क्या है 60 डिग्री का हमें कोण ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और सवाल में हमें एक लाइन और दे रखी है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, छोटे चाप का मतलब इसके संगत जो है छोटा चाप हमारा ये हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का छोटा चाप हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये हो जाएगा दीर्घ चाप। अब हमें छोटे चाप को निकालनी है तो हमें इसके लिए जो एंगल यूज होगा वो होगा 60 डिग्री। अगर हमें दीर्घ चाप के लिए निकालनी होती तो हम क्या करते 360 में से 60 घटा देते, फिर हमारा एंगल आता है यहाँ पे 300 डिग्री, फिर इसके हिसाब से निकालते अगर सवाल में दीर्घ चाप कह रखा होता तो इस टाइप से हमारा कोण आ गया तुम्हारा 60 डिग्री। अब हम करेंगे 60 डिग्री को रेडियन में चेंज। तो जैसे सवाल के बीच में आ जाता है, एक तो स्पेशली वाला केस हुआ कि हमें डिग्री से रेडियन में बदलना है तो हम पूरा लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही आगे सवाल के बीच में हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 60 में गुणा कर देंगे पाई बटे 180, ये हो गया पाई बटे 180 गुणा, तो ये आएगा हमारा
ये आएगा हमारा पाई/3 रेडियन आ जाएगा, पाई/3 रेडियन आ जाएगा। और जैसे ही हमें जैसे पाई/4 था, पाई/4 रेडियन था, पाई/4 रेडियन को हमें करना हो कन्वर्ट डिग्री में, इसको कन्वर्ट करना हो हमें डिग्री में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम पाई/4 की गुणा c/पाई की, तो ये हमारा रेडियन से डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और जब 4 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 45 टाइम, तो ये जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। तो पाई/4 रेडियन में जो डिग्री होगी वो होगी 45 डिग्री। तो हमारा स्टेप से ये आ गया था 60 डिग्री, तो 60 गुणा पाई/180, 60 कम 60, 60 × 180, तो पाई/3 रेडियन आ गया। अब हम तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा कोण आ गया था पाई/3। अब उसके बाद सवाल में क्या रखा था कि हमें क्या करना है, लघु चाप की क्या है लंबाई निकालनी है, इसके संगत छोटे चाप की क्या है लंबाई निकालनी है। तो अब हमारा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। कोण हमने निकाल दिया पाई/3 हमारा कोण आ गया, और हमें चाप की लंबाई निकालनी तो इसको L मान लिया, त्रिज्या हमारे पास 20 थी सवाल में, तो हमारा क्या हो जाएगा L बराबर 20 पाई/3 हो जाएगा। 20 पाई की वैल्यू 3.14 लगा देंगे अपॉन में 3, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 62.80 आ जाएगा बटे में 3, तो जब हम 3 से इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 20.9 सेंटीमीटर। तो हमारी चाप की जो लंबाई है वो हो जाएगी 20.9 सेंटीमीटर। अब हम अपना देखते हैं 6 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई, जैसे दो वृत्त हैं उनकी जो लंबाई क्या है समान है, वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो हमने ए को θ1 मान लिया, ये 60 डिग्री है, तो हम इस 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही हमने 60 गुणा पाई/180 करा तो ये मेरे रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो 60 कम 60, 60 दिया आ जाएगा 180, तो ये पाई/3 रेडियन आ गया। ऐसे θ2 ने 75 डिग्री को कर लिया, तो इस 75 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 75 गुणा पाई/180, तो जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई/12 रेडियन। तो सवाल में क्या रखा था इसमें हमें कि यदि दोनों वृत्तों के समान लंबाई, अब दोनों वृत्तों की क्या है लंबाई हमें समान दे रखी है सवाल में, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो चूंकि लंबाई बराबर, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा L2। अब कोण बराबर क्या होता है चाप की लंबाई बटे, ये हो जाएगा चाप की लंबाई बटे त्रिज्या हो जाएगा ये। तो कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो थीटा बराबर L/R आ जाएगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा θ/R हो जाएगा ये। तो हम इसका यूज हम यहाँ कर लेंगे, तो L की वैल्यू में क्या निकाली θ/R, तो θ1 हो जाए L1 का मतलब θ1 × R1 बराबर θ2 × R2। θ1 की वैल्यू पाई/3 रेडियन थी तो यहाँ रख दी, और R1 का R1 ऐसे ही क्योंकि निकालना है हमें, और θ2 की वैल्यू 5 पाई/12 ये आ गई, और इंटू R2 ये आ गया। अब इसमें पूछा हमने त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1/R2 कर देंगे, ऐसी 5 पाई/12 में पाई/3 क्या डिवाइड में आ जाएगा। जब पाई/3 डिवाइड में आ जाएगा तो 3 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, पाई इसके यहाँ आ जाएगा हर में, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 कम 3, 3 चौक 12, तो R1/R2 के जो वो आ गए वैल्यू वही 5/4, इसका मतलब R1/R2 आ जाएगा 5/4। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या रखा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दे रखी है हमें। चाप की लंबाई दे रखी है फर्स्ट उसमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसकी सहायता से हमें रेडियस गिवन है, चाप की लंबाई गिवन है, हमें सीधा सीधा एंगल निकाल देना है वो भी रेडियन में। तो हमें पता है कि कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या हो जाती है, तो इसकी देखो चाप की लंबाई 10 और रेडियस की वैल्यू 75 आ गई, तो 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, तो आगे 2/15 रेडियन, तो कोण की वैल्यू थीटा बराबर आ गई 2/15 रेडियन आ गई। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि L बराबर 15 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है, रेडियस हमारे पास 75 है, हम इसकी सहायता से क्या कर देंगे कोण निकाल देंगे। तो कोण क्या जाएगा थीटा बराबर L/R, लंबाई चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारी 75 सेंटीमीटर, तो 15 कम 15, 15 पंजे 75, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/5 रेडियन। ऐसे हमारा थर्ड पार्ट था, उसमें क्या रखा था कि जो इसकी चाप की लंबाई है वो है 21 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस 75 सेंटीमीटर है, तो ये 3 से कट गया, तो 3 से 7 बार जाएगा, ऐसी 75 3 से 25 टाइम जाएगा, तो ये 7/25 रेडियन। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से दें। और मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।